हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हरियाणा जीके का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं वो हम करेंगे मस्जिद, मजार, दरगाह, मकबरे, चर्च और स्मारक। ये सारी की सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ट्रिक के माध्यम से याद करने की हम कोशिश करेंगे। अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी तो मैं गारंटी देता हूं कि वीडियो में ही आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मस्जिद, मजार, दरगाह, मकबरे, चर्च और स्मारक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर भी मैंने सारे के सारे इसमें लिए हैं, मैं बताता भी चलूंगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है आपकी लाल मस्जिद। देखो लाल मस्जिद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है लाल मस्जिद। अब देखो लाल मस्जिद में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले तो भाई याद करोगे आप, जो लाल मस्जिद है वो आपकी कहां पे है? वो रेवाड़ी में है। कहां पे है? रेवाड़ी में। ठीक है, रेवाड़ी में। तो लाल रेवड़ी कैसे याद करोगे? लाल रेवड़ी, लाल से लाल मस्जिद, रेवड़ी से रेवाड़ी। अब देखो इसको रेड मस्जिद भी कहते हैं भाई। ठीक है, अब रेड को लाल ही तो कहते हैं। अगर रेड मस्जिद भी पूछे तो भी रेवाड़ी आप देंगे आंसर। ठीक है, रेड मस्जिद पूछे या लाल मस्जिद पूछे तो आप क्या बताएंगे? रेवाड़ी। और ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1570 में, अकबर के शासनकाल में। ठीक है, पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में बनी थी तो आप बता देंगे अकबर के शासनकाल में ये बनी थी 1570 में, रेवाड़ी में। रेड मस्जिद भी इसको कहते हैं। एक लाल मस्जिद आपकी रेवाड़ी में भी है। ठीक है, अगर रेड या लाल पूछे आपका ऑप्शन में रोहतक नहीं हो तो रेवाड़ी लगाएंगे, अगर रोहतक हो तो रोहतक लगाएंगे। ठीक है, अगर केवल और केवल रेड पूछे तो आप प्रेफरेंस देंगे रेवाड़ी को, अगर रेवाड़ी नहीं है तो आप रोहतक पे जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा रोहतक पे नहीं जाएंगे। तो क्लियर है भाई, लाल मस्जिद, रेड मस्जिद, तो लाल रेवड़ी 1570 अकबर के शासनकाल में। अगली हम करते हैं लाठ मस्जिद। ये भी भाई आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाठ मस्जिद भी। ठीक है, तो लाठ मस्जिद जो है उसकी आप याद करेंगे हिसार में। ठीक है, लाठ मस्जिद कहां पे है? हिसार में है। कैसे याद करोगे? याद हो भी जाएगा या लाठ को याद कर लोगे लठ से। तो आप पूछोगे लठ ला रहे सैक नहीं, लठ लठ है तो भाई है से बनेगा हिसार। ठीक है, तो लाठ मस्जिद कहां पे है? याद करोगे हिसार में है। और 1354 में इसकी स्थापना हुई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछी गई है भैया कई बार, फिरोज शाह तुगलक। जो मैं चीजें लिख रहा हूं ये सारी की सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो ये सारी की सारी आप याद कर लेंगे। लाल मस्जिद 1570 अकबर के शासनकाल में। ठीक है, रेड मस्जिद पूछे तो भी आपकी रेवाड़ी में। दूसरी लाठ मस्जिद हिसार 1354 फिरोज शाह तुगलक। हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं काजी। ठीक है, काजी। ठीक है, और जो काजी मस्जिद है ये पहले रोहतक आपको ऑप्शन मिलता था, अब रोहतक ना मिले तो आप दुजाना लगाएंगे भैया। ठीक है, दुजाना। ठीक है, तो काजी मस्जिद कहां पे है भैया? दुजाना। और दुजाना कहां पे है? ये झज्जर में है। अगर ये ऑप्शन ना मिले तो आप प्रेफरेंस देंगे रोहतक को। पहली मैं बात बता रहा हूं, अगर ये ना मिले तो रोहतक को प्रेफरेंस देंगे। अगर रोहतक नहीं है तो काजी जो मस्जिद है, काजी जाना। ठीक है, काजी जाना कहां पे है? ये आपकी झज्जर में है। हो जाएगा भाई यार। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काजी मस्जिद पूछी गई है, ये भी आपकी प्रीवियस ईयर है। जो मैं स्टार लगा रहा हूं वो सारी की सारी प्रीवियस ईयर है। अब देखो एक साथ याद करेंगे, शीशे दीनी लाल। शीशे दीनी लाल, एक मैंने बोला था लाल मस्जिद आपकी रेवाड़ी में है, एक लाल मस्जिद रोहतक में भी है आपकी। तो शीशे मस्जिद भी, दीने मस्जिद भी और लाल मस्जिद भी, ये तीनों के तीनों कहां पे है? रोहतक में है भाई। ठीक है, शीशे से कांच भी आ सकता है, या तो शीशे बोलेगा या कांच भी बोल सकता है। यहाँ पे कांच मस्जिद। ठीक है, तो शीशे दीनी लाल एक साथ याद करेंगे। शीशे दीनी लाल कहां पे है? रोहतक में। और जो ये वाली लाल मस्जिद है ना भाई, ये आसिफ अली ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? आसिफ अली ने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं करवा चुका हूं 1939 में, आसिफ अली। ठीक है, आसिफ अली। ऑप्शन में कई बार आपको आसिफ भी मिल जाता है भाई, आसिफ याद कर लो और आसिफ दोनों याद कर लो। कई बार फैका कैप भी बना देते हैं टाइपिस्ट। ठीक है, तो आसिफ अली हो जाएगा भाई यार। ठीक है,
नेक्स्ट है काबुली बाग मस्जिद। जिसने मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियो देखी है तो काबुली चने जो खाएगा तो उसके बाद पानी की याद आती भाई। क्या याद आती है कि पानी पी ले। क्या याद आएगा? काबुली चने खाकर पानी पीने की याद आएगी, तो पानी से बनेगा पानीपत। तो काबुली मस्जिद कहां पे है? ये आपकी पानीपत में है। और ये किसने बनवाई थी भाई? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाबर ने। किसने बनवाई थी? बाबर ने, पानीपत के युद्ध के बाद। ठीक है, बाबर ने। हो जाएगा क्लियर? ठीक है, तो अपनी पत्नी की याद में बनवाई थी पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद पानीपत में। अगला जो प्रश्न है वो है आपका मस्जिद का सराय अली वर्दी। ठीक है, सराय अली वर्दी। तो अली वर्दी है तो भैया वर्दी पहननी है तो भैया गुरु की बातों पे चलना पड़ेगा, तो गुरुग्राम में है भैया। अगर आपको वर्दी पहननी है तो गुरु के मार्गदर्शन पे चलो, वर्दी मिल जाएगी हरियाणा में, तो गुरुग्राम। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, अगला है रंगी शाह मस्जिद है भैया। रंग तो श्याम को जमेगा, रंग तो श्याम को जमेगा। तो रंग तो से बनेगा तोसाम है, और तोसाम कहां पे है भैया? भिवानी में है। तोसाम कहां पे है? भिवानी में है। अगर रंग जमाना है तो वाणी अच्छी कर लो, या फिर तो शाम को जमा लो। तो शाम, तो शाम को जमेगा, तो शाम हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं। तो ये आपकी मस्जिद थी। अब हम मजार करने वाले हैं। पहली मजार है पीर जमाल। ठीक है, तो पीर जमाल को याद करोगी, जमाल गोट्टा। जमाल गोट्टा किसी ने पिया है? ठीक है, जमाल गोट्टा से याद करनी है तो जमाल से याद आएगा जमाल की मजार, और गोट्टा से बनना होगा गोहाना, सोनीपत। ठीक है, गोट्टा से याद करना है गोहाना, गोट्टा गोहाना। जमाल गोट्टा तो गो से गोहाना नाम याद आएगा, तो गोहाना याद कर लेंगे। अगला है पीर नो गजा की मजार, लखी शाह की मजार और तकवाल शाह की मजार। ये तीनों मजार आप लोगों को याद करनी है, और तीनों के तीनों कहां पे है भैया? अंबाला में है। कैसे याद करोगे? अंबाला। ठीक है, अंबाला। एक बाला है, एक लड़की है भैया, उस लड़की के लिए 9 गज की लाख रुपए की वाल लेनी है। ठीक है, वाल तो आप लोगों को पता ही होगा, हरियाणा में वाल किसको कहते हैं? ओढ़ने वाली। एक बाला के लिए 9 गजा की लाख रुपए की वाल लेनी है, तो 9 गजा, लखी सा, तकवाल। ठीक है, तीनों की तीनों अंबाला में है। और एक याद रखना है भैया, जो ये 9 गजा है ना, यहाँ पे घड़ी चढ़ाई जाती है। ठीक है, अगर आपको अपनी मनोकामना पूरी करनी है तो यहाँ पे घड़ी चढ़ाई जाती है मनोकामना पूरी करने के लिए। पीर 9 गजा की मजार अंबाला में। हो जाएगा भाई? ठीक है, आगे चलते हैं। अगली है शेख अनाम उल्ला। ठीक है, एक आलम अल्लाह, या तो आलम अल्लाह मिलेगा, आलम अल्लाह, या फिर अनाम उल्ला मिलेगा। ठीक है, आलम अल्लाह या अनाम उल्ला। और गोस अली शाह की मजार। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखनी है दो। ठीक है, सेम आलम अल्लाह और गोस अली। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों भैया कहां पे है? आपकी पानीपत में है। कहां पे है? पानीपत में है। ठीक है, अब देखो, गोस अली से, गोस जो है, गोस को याद करेंगे गैस से। अगर पेट में गैस बन जाए तो पानी पी लो गरम गरम, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह सब कर देंगे। सारा का सारा जो आलम है, गैस बनने से जो आपको हो रहा है, पानी पी लो, पानी पीने से ठीक हो जाएगा। अगला है 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार, जिसको पक्के पुल के नाम से भी जानते हैं। प्रसिद्ध पुक्के पुल या पक्के पुल। ठीक है, मधुबन में है ये। ठीक है, किसी ने देखा भी होगा, यदि आप गए होंगे जो मधुबन में ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल भी पता होगा। ठीक है, वो जाते भी हैं यहाँ पे करनाल में। ठीक है, जहां पे ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अगला बाबा शाह कमाल की मजार, बाबा मीरान नौबहार की मजार और पीर चेतन शाह की मजार। ये तीनों की तीनों भैया केथल में है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में पूछी गई है बाबा मीरान नौबहार की। ठीक है, मजार कहां पे है? आपकी केथल में है। कहां पे है भाई? केथल में है। ये हाल फिलहाल में पूछी गई है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। ठीक है,
अगला है संत मीर शाह की मजार। अब देखो मीर शाह की जो मजार है, मीर में आपको याद आएगा मर, ठीक है, मीर को याद आएगा मर। तो भैया मर के भी लोगों को फतेह नहीं मिलती, कई बार तो मार के मिलती है। अगर फतेह लेनी है तो लोगों को मार के लेनी पड़ी थी पहले, ठीक है। ये जो राजा महाराजा थे, यदि वो फतेह करना चाहते थे तो वो मार के, मीर मार के जो है वो फतेह पाते थे। नेक्स्ट है शेख मूसा की मजार, ठीक है। जो ये मूसा की मजार है भैया, ये मूसा मैं से मूसा नूह या मेवात, मैं से मूसा मैं से मेवात, या फिर नूह मिलेगा। मूसा की मजार नूह मेवात हो जाएगा भाई। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये भी आपकी प्रीवियस ईयर में है, मीर शाह की भी और मूसा की भी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं हम दरगाह पे। सबसे पहली दरगाह है पीर मुबारक शाह की दरगाह। मुबारक शाह, अब इसको कैसे याद करोगे भैया, मैं कल से तेरे को मुबारकबाद दे रहा हूं, तेरा चक्कर काट रहा हूं और तू मेरी मुबारकबाद नहीं ले रहा है। तो कलियाणा, और कलियाणा कहां पे भैया, चरखी दादरी में है। कलियाणा कहां पे है, चरखी दादरी। चक्कर से चरखी और कल से चक्कर काट रहा हूं मुबारकबाद देने के लिए, तू तो यार सुनता ही नहीं मेरी कती भी। तो कलियाणा चरखी दादरी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। आगे चलते हैं शेख जुनैद की दरगाह और चार कुतुब की दरगाह। देखो जून का महीना है, जुनैद में जून का महीना है, चार कुतुब घूमने चलते हैं भैया। तो हाँ भर दे, ठीक है, हिसार कहां पे है, हिसार में है, ठीक है। अरे हाथ भर दे हिसा, ठीक है, हिसा क्यों हो गया, तो हिसा हिसार, जून का महीना है, जुनैद, चार कुतुब घूमने चलते हैं हिसार में। तो डायरेक्ट याद कर लोगे भाई, शेख जुनैद, हिसार, चार कुतुब, आंसी मिलेगा या फिर हिसार मिलेगा। नेक्स्ट है हाली की दरगाह, जिंदा पीर और बू अली शाह कलंदर की। देखो हाली अली, हाली यानी कि होली से याद करो, अली और जिंदा, तो ये दोनों के तीनों की तीनों कहां पे भैया, पानीपत में है, ठीक है। अली हाली जिंदा, अरे अली हाली जिंदा, अली से आपको याद आएगा एक जैसा हाली, हाली से होली दिखेगा और होली पानी से खेलते हो तो पानीपत, ठीक है। तो जिंदा रहने के लिए भी पानी जरूरी है, इस तरीके से याद कर लो। नेक्स्ट मामा भांजा की दरगाह, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, हमारे सोनीपत में है, ठीक है। मामा भांजा चौक के नाम से भी फेमस है, जगह है बस स्टैंड के पास, तो याद कर लेंगे, सोनीपत में है मामा भांजा की दरगाह। नेक्स्ट है ख्वाजा पीर की दरगाह। ख्वाजा में आपको खाजा जैसा दिख रहा होगा, ख्वाजा सिरपा दर का कसम खाजा माँ की, तो सिर पे हाथ रख के कसम खाजा, तो सिर से सिरसा, खाजा से ख्वाजा, खाजा से ख्वाजा, ख्वाजा पीर की दरगाह कहां पे है, सिरसा में है, हो जाएगा। नेक्स्ट है हमजा पीर की, एक है ख्वाजा पीर, एक है हमजा पीर। जो हमजा पीर है भैया, ये नारनौल में है, कहां पे है, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। भाई हम तो कहां जा रहे हैं, अपनी नार के नाल जा रहे हैं, ठीक है, हम जा रहे हैं, हम जा कहां पे, नार के नाल, तो नारनौल हो जाएगा, याद है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जितनी भी आपकी दरगाह है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है चीजें, मस्जिद, मजार और दरगाह, ठीक है, हो जाएगा। तो ये टॉपिक था, जो बाकी के आपके रह गए हैं वो हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, ताकि एक साथ आप भी कंफ्यूज ना हो। तो पहले इसको याद कर लो, जो बाकी के रह गए हम सेकंड पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसकी जो पीडीएफ है भाई अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू सभी को, ठीक है।